Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास बहुत ही स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ चार्ली की स्टोरी, जो कि अपनी इमेजिनेशन में खोया है। ठीक है, इस स्ट्रेस की दुनिया से दूर भाग जाना चाहता है। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विस्टास का जो है द थर्ड लेवल, जिसे लिखा है जैक फीडे ने, जो राइटर है, आज हम वो स्टोरी करने वाले हैं। और स्टोरी पहले मैं आपको शेयर करूंगी, उसके बाद हम जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। स्टोरी है चार्ली की, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है और उसकी वाइफ का नाम है लुइजा और उसके फ्रेंड का नाम है सैम वेनर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, तो स्टोरी में 3 कैरेक्टर हमने पढ़े, चार्ली, सैम और उसकी वाइफ, चार्ली की वाइफ लुइजा। ठीक है, चार्ली को एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को, गर्मी का टाइम था, शाम को घर जल्दी आना था उसको, इसीलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया। हमेशा ही वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता रहता था, लेकिन आज उसको थोड़ी जल्दी थी। उसने सोचा कि वो सबवे ले लेगा और सबवे लेने के लिए वो जल्दी से भागा और उसका हेड जो था वो आर्क शेप से बम्प हुआ और वो दूसरी ही दुनिया में, इमेजिनेशन में, यानी पास्ट में चला गया। ठीक है, पास्ट में जाने के बाद ये स्टोरी बन गई अब 1894 की। कहाँ की? गेल्सबर्ग की ये स्टोरी हो गई। अब वो वहाँ की लाइफस्टाइल को देख रहा है। वहाँ पे क्या है, लोग भी ओल्ड स्टाइल के, जो फैशन में हैं, कपड़े भी ओल्ड स्टाइल के हैं, लेडीज़ ने पहने हुए हैं, जेंट्स ने पहने हुए हैं, और जो टिकट विंडोज़ हैं वो भी ओल्ड स्टाइल की वुडन की है, और पहले से अब और भी ज़्यादा स्मॉलर हैं, छोटी छोटी टिकट विंडो थी। वो टिकट विंडो पे पहुंच जाता है क्लर्क के पास और वो चाहता है कि उसको 2 टिकट मिल जाएं, एक उसके लिए और एक उसकी वाइफ के लिए। कहाँ जाने के लिए? गेल्सबर्ग जाने के लिए। अब वो यहाँ से कहाँ भाग जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है जहाँ वो है, वो कैसी लाइफ है वहाँ पे, फुल ऑफ वरीज, टेंशन, चिंताएं, मॉडर्न वर्ल्ड है वो। ठीक है ना, तो वो पास्ट में चला जाता है जहाँ लाइफ कैसी होती है, काम, पीसफुल, शांत होती है। तो अब वो वहाँ जाना चाहता है। जैसे ही टिकट विंडो पे वो अपने नोट बिल्स निकालता है देने के लिए पैसे, तो एकदम से जो क्लर्क था वो उसके पीछे भागता है। अब उसने सोचा, उसने क्या किया, क्लर्क ये सोच रहा है कि वो उसको बिट्रे कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, कि क्योंकि उसके पास तो नई स्टाइल की करेंसी थी और जो क्लर्क लेने वाला था वो बात कर रहा था 1894 की, जो कि पुरानी स्टाइल की जो करेंसी थी वो चलेगी वहाँ पे। क्लर्क ने सोचा वो उसे चीट कर रहा है, वो भाग लेता है। वो सोचता है वहाँ की भी तो जेल होती हैं, चाहे पुराने ज़माने की हो या प्रेजेंट टाइम की है, तो वो भाग जाता है। अब वो भाग के घर पहुँच जाता है भाई। अब वो सोचता है कि वो अपने पैसे को कन्वर्ट करवाएगा ओल्ड स्टाइल करेंसी में और फिर से टिकट लेने आएगा। अब वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है, अपने फ्रेंड को बताता है, सैम वेनर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था। सारी बातें बताता है, शेयर करता है। तो उसकी वाइफ टेंस्ड हो जाती है, इसको क्या हो गया, ये कहाँ कैसी बातें कर रहा है, सारी पास्ट की बातें कैसे कर रहा है। फिर वो क्या करता है, करेंसी चेंज कराने के लिए जाता है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, जैसे शॉप्स होती हैं, करेंसी चेंज होती है, एक्सचेंज होती है, थोड़ा प्रीमियम दे के। अब उसके पास थे, बैंक से वो पैसे निकालता है, $300 थे उसके पास। अब वो करेंसी चेंज कराने चला जाता है। तो वो देखता है कि जो उसकी करेंसी थी वो कन्वर्ट हो गई उसमें, ओल्ड स्टाइल बिल्स में, लेकिन उसको मिले 200, उसकी बजाय $200 उसको मिले। वो तो खुश था क्योंकि पुराने टाइम में भाई सारी चीज़ें सस्ती होती थी, तो सोचा कि चल पड़ेगा इससे काम, और वो चला जाता है। लेकिन वो इसको थर्ड लेवल बोला जाएगा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल थे, लेकिन जहाँ वो गया था उसको क्या बोला गया था? थर्ड लेवल बोला गया, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं, इमेजिनेशन था पूरा उसका। ठीक है ना, पास्ट में वो चला गया था। टाइम ट्रेवल के बारे में आपने सुना होगा। अब वो चला जाता है, देखता है, ढूंढता है, उसको मिलता ही नहीं है थर्ड लेवल। बहुत कोशिश करता है,
अब वो घर आ जाता है, वो सोचता है अपने जो उसको पास्ट की हॉबी थी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की, जो उसके ग्रैंडफादर उसके लिए करते थे, तो वो हॉबी अपनी वो स्टैम्प कलेक्शन लेके बैठ जाता है। स्टैम्प कलेक्शन वाले उसमें उसको एक नोट मिलता है, नोट किसका था? सैम वेनर का था वो लेटर। उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप भी 3rd लेवल पे आ जाओ, यानी पुराने टाइम में आ जाओ, पास्ट में आ जाओ, यहाँ लाइफ बिल्कुल काम है, पीसफुल है, आप यहीं आ जाओ। अब वो कैसे प्रूव करे कि सैम वेनर भी वहाँ गया? अब उस लेटर में तो ये लिख रखा है कि तुम अपनी वाइफ को लेके और यहाँ आ जाओ भाई, लेकिन प्रूव कैसे हुआ कि वो सैम वेनर भी वहीं था ओल्ड टाइम में या पास्ट में? उसने देखा कि जहाँ वो करेंसी एक्सचेंज करवाने गया था ना, उससे पहले ही कोई $800 को एक्सचेंज करवा के आया है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी सैम वेनर के जो नोट के साथ, जो चार्ली के लिए था। ये स्टोरी फिनिश हो जाती है, सैम वेनर उसको इनवाइट कर रहा है कि तुम गेल्सबर्ग आ जाओ, यहाँ लाइफ पीसफुल है, इस तरह से वो बताता है। अब हम शॉर्ट समरी कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। अब हम शॉर्ट समरी में करते हैं जल्दी जल्दी। अब आपको स्टोरी पता चल गई है, आप जल्दी से अब इजीली समझ सकेंगे स्टोरी को। द 3rd लेवल इज अ स्टोरी अबाउट चार्ली। किसके बारे में स्टोरी है? चार्ली। ये मेन कैरेक्टर हो गया, यानी प्रोटैगोनिस्ट हो गया, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर हो गया, जिसकी एज कितनी है? 31 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 31 ईयर्स ओल्ड है। हु इज टायर्ड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। किससे परेशान है वो? मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान है, मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस से परेशान है। किससे परेशान है? स्ट्रेस से, जो मॉडर्न वर्ल्ड का स्ट्रेस है उससे परेशान है। वन डे वाइल मूविंग थ्रू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एक दिन वो जा रहा था, ही एक्सीडेंटली रीचेज व्हाट सीम्स टू बी अ मिस्टीरियस 3rd लेवल। अब वो कहाँ पहुंच जाता है? मिस्टीरियस 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब 3rd लेवल क्या है? आपके लिए क्वेश्चन आ गया इसी में, 3rd लेवल रेफर्स टू। बहुत बारी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए 3rd लेवल क्या है। अ प्लेस दैट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, जो प्लेस एक्चुअली है ही नहीं, वही 3rd लेवल है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, पूरा का पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है। ठीक है, क्या चार्ली चाहता है? एस्केपिज्म चाहता है, चार्ली भाग जाना चाहता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड की जो वरीज हैं, टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, उनसे परेशान आ चुका है। अब बात करते हैं, देयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन गेल्सबर्ग। अब वो अपने आप को गेल्सबर्ग में मिलता है, इलिनॉइस में, इन द ईयर 1894। अब स्टोरी है 1894 की। वो कहाँ चला जाता है? 1894। और उसको कैसे भी पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया है? एक और सीन था वहाँ पे, टिकट विंडो वाला सीन मैंने आपको बताया था। एक सीन और भी था, एक बच्चा बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर का एक स्टॉक लेके, एक बंडल लेके बैठा हुआ था, और उस पे क्या था? प्रेसिडेंट क्लाइवलैंड की स्टोरी मेंशन थी, लीड स्टोरी मेंशन थी उस टाइम की। और वो न्यूज़पेपर पे डेट क्या थी? 11 जून आई थिंक, और 1894 मेंशन था। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं, अब 1984 की बात है। ए पीसफुल एंड काम वर्ल्ड। उस टाइम पे लाइफ कैसी थी? पीसफुल थी और काम थी, शांत थी। However, when he tries to return with the money, अब वो मैंने बताया था ना, पैसे एक्सचेंज करके लाया, he can never find the 3rd level again। लेकिन अब उसको 3rd लेवल नहीं मिला, अब उसको 3rd लेवल नहीं मिला बिल्कुल भी। और later his psychiatrist friend Sam Winner says इट इज़ द ओनली हिज इमेजिनेशन। उसके दोस्त ने उसको कहा, ये तो सिर्फ तुम्हारा क्या है? इमेजिनेशन है। एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, क्या है कि तुम बच निकलना चाहते हो लाइफ की रियलिटी से। बट चार्ली फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज डिसअपियर्ड फ्रेंड सेम। लास्ट में मैंने बताया था, एक नोट उसको मिलता है, एक लेटर उसको मिलता है अपने स्टैम्प कलेक्शन में, और वो किसका होता है? सेम का होता है, सैम का होता है। और डिसअपियर्ड और गायब हो रखा है सैम मॉडर्न वर्ल्ड से, प्रूविंग द 3rd लेवल माइट एक्चुअली बी रियल। और ये चीज़ क्या प्रूव कर रही है कि जो 3rd लेवल था वो एक्चुअली
रियल था, ये उसमें मेंशन किया गया है, उसके लेटर प्रूव कर रहा है उसका लेटर, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट समरी की। अब हम सेंट्रल आइडिया, मैसेज, थीम, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली हैं इस क्लास से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम अभी करेंगे, और वकैब भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वकैब इस चैप्टर से रहने वाली। स्टूडेंट ग्रैब योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक जल्दी जल्दी उठा लें, जो मेन पॉइंट आने वाले हैं आप नोट कर लें, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को भी यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। जल्दी से नोटबुक होल्ड कर लें अपनी और लिखना शुरू कर दें। अब सेंट्रल आइडिया और मैसेज हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो, स्टोरी सभी को आती है, शॉर्ट समरी सबको आती है, लेकिन हमें जो पॉइंट्स लिखने होते हैं एग्ज़ाम में वो हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया या मैसेज की। ये चैप्टर हमें क्या मैसेज दे रहा है, या इसका क्या थीम है, या क्या सेंट्रल आइडिया है, हम देखते हैं। मॉडर्न लाइफ क्रिएट स्ट्रेस। जो मॉडर्न लाइफ होती है वो क्या क्रिएट करती है, स्ट्रेस क्रिएट करती है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी क्रिएट करती है। ये 3 चीज़ मॉडर्न लाइफ हमारी लाइफ में क्रिएट करती है। जैसे स्ट्रेस हो जाता हमें आज के टाइम में, उसके बाद इनसिक्योरिटी है, कोई भी इंसान सेफ नहीं है, और फिर इसके बाद रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका रहने वाला है, पीपल ऑफन एस्केप इनटू फैंटेसी इमेजिनेशन टू फाइंड पीस। अब इंसान पीस ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जब वो परेशान हो जाएगा तो उसको शांति चाहिए। कहते हैं ना, मुझे शांति से अकेला छोड़ दो, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ बात हो जाए तो शांति के लिए वो क्या करेगा, भाई, या एस्केप ले लेगा, बच निकलेगा, इमेजिनेशन करेगा, यानी कल्पनाओं में खो जाएगा, ठीक है ना, रियल लाइफ से दूर चला जाएगा। ये तो हमारे हो गए सेंट्रल आइडिया या मैसेज। अब मेन आइडिया इस चैप्टर का क्या रहने वाला है, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, नोट डाउन कर लेंगे। ह्यूमन्स लॉन्ग फॉर पीस, हैप्पीनेस एंड एस्केप। अब ह्यूमन है, मानव है, वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग है, जो क्या करते हैं, वो एस्केप लेना चाहते हैं। किससे, स्ट्रेस से एस्केप लेना चाहते हैं, तो वो इच्छा करते हैं। लॉन्ग मीन्स होता है विश या डिज़ायर। वो किस चीज़ की डिज़ायर करते हैं कि उन्हें पीस मिल जाए, हैप्पीनेस मिल जाए, या एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि इंसान की जो मॉडर्न लाइफ में जो प्रेशर रहते हैं उनसे वो बच निकल जाए, एस्केप ले ले। एंड सम टाइम इमेजिनेशन बिकम्स आ रिफ्यूज। और कई बारी जो इमेजिनेशन है वो उनके लिए क्या बन जाता है, एक रिफ्यूज बन जाता है। रिफ्यूज मीन्स होता है अ सेफर प्लेस। आप इसको शरण भी बोल सकते हैं, शेल्टर भी बोल सकते हैं, सेफर शेल्टर, कि भाई जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है ना, ऐसी जगह वो बच निकलना चाहता है। तो इसको आप जरूर मेंशन कर लेंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या इच्छा करता है, पीस की, हैप्पीनेस की, एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। और फिर मैंने बताया कई बारी इमेजिनेशन उनके लिए एक अच्छा सेफर प्लेस बन जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप साथ साथ। नेक्स्ट हमारी है थीम। ये 5 पॉइंट आप पढ़ लेंगे ना चैप्टर से, ये सोचो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है ये। इसमें पूरा चैप्टर होल्ड हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है एस्केपिज्म वर्सेस रियलिटी। एक तो एस्केपिज्म, बच निकलना, एक रियलिटी को फेस करना, ठीक है। अब वो एस्केपिज्म करेगा, मॉडर्न वर्ल्ड से भाग जाएगा, सामना नहीं करेगा चीज़ों का, और क्या चाहता है वो, जो अब इनसिक्योर लाइफ है उससे सिक्योरिटी चाहता है, जो अनहैप्पीनेस वाली लाइफ है उससे हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो चाहता है। तो ये पॉइंट आपका मेन है चैप्टर का। सेकेंड इज स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये तो मैंने अभी बताया कि स्ट्रेस है मॉडर्न लाइफ के अंदर। लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर पास्ट या फिर आपका वर्ल्ड। अब वो इच्छा करता है कि सिंपल से वर्ल्ड में वो चला जाए जहाँ उसको कोई इस तरह की परेशानी ना हो, कोई वरीज ना हो, कोई टेंशन ना हो, कहाँ कोई स्ट्रेस नहीं हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, कहता मुझे टेंशन हो रही है, ठीक है ना। तो बच्चों को भी टेंशन है, क्यों नहीं है,
किसी को स्कूल की टेंशन है, छोटा बच्चा भी टेंशन में है, स्ट्रेस में है। तो हर एक इंसान क्या है, लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, रैपिड हो गई है कि चीज़ें इधर उधर भागते हुए सब करते हैं और स्टेबिलिटी कम है। इसीलिए तो क्या है, स्टेबिलिटी किस चीज़ की करनी है हमें, माइंड की करनी है, ठीक है ना, पीसफुल रहना है हमें, ठीक। तो वो चार्ली भी यही चाहता है, और लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर पास्ट, तो वो कहाँ चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, पास्ट वर्ल्ड में चला जाता है, गेल्सबर्ग में चला जाता है। और ईयर मैंने आपको बताया था, ईयर आप लर्न कर लेंगे 1894। अब है साइकोलॉजिकल रिफ्यूज थ्रू इमेजिनेशन। साइकोलॉजिकल होता है मेंटली, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान से रिलेटेड है ये। साइकोलॉजी एक शब्द है जिसको कहते हैं मनोविज्ञान, ठीक है, मन का विज्ञान यानी मन की स्टडी। तो साइकोलॉजिकल रिफ्यूज मैंने अभी बताया था, शेल्टर, प्रोटेक्टिव प्लेस थ्रू इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के थ्रू वो क्या लेना चाहता है, बच निकलना चाहता है, एस्केपिज्म लेना चाहता है या सेफर प्लेस पे जाना चाहता है। एंड द लास्ट मेन पॉइंट इज टाइम ट्रैवल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइम ट्रैवल। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। देखो चैप्टर पढ़ना, मैं ये नहीं कहती कि आप चैप्टर रीड नहीं करो, इसको देख लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर को रीड जरूर करेंगे, एक बारी रीडिंग जरूर लेंगे चैप्टर की, और जो उसमें मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, और फिर आप शॉर्ट समरी वगैरह ये सभी देखेंगे जो आपके लिए एक नोट्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद हम बहुत अच्छी चीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए, जो कि है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से कोई क्वेश्चन आता है, कई बार हमें वोकैबुलरी नहीं आती, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, हम उसका मीनिंग नहीं बता पाते जो वर्ड पूछा गया है, कई बार एक्सट्रैक्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बस ध्यान से देखते रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अब आपके लिए ले आए हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो फ्रेज है या आपकी वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा। कई बार क्वेश्चन भी इस फॉर्म में दे रखा होता है, ये फ्रेज मेंशन कर दिया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको आना चाहिए ये। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ठीक है, इट मीन्स ये इसका मतलब होता है अ डिज़ायर फुलफिल्ड थ्रू इमेजिनेशन, कि बस अपनी इच्छा को पूरा कर लिया है, रियलिटी में नहीं बल्कि इमेजिनेशन में, कल्पना में, ठीक है ना, सोच के ही अपनी विश को पूरा कर दिया, चलते हुए सपने पूरे करना, नॉट रियलिटी, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता, इसको बोल सकते हैं कि रियलिटी नहीं होती, और ये सिर्फ क्या है, सपना है, सपने में अपना जो हमारी इच्छा है उसको पूरी कर लेना। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, अ डिज़ायर फुलफिल्ड थ्रू इमेजिनेशन यानी नॉट रियलिटी, दिस फ्रेज मीन्स दैट। नेक्स्ट इज साइकेट्रिस्ट, बहुत बारी सुना होगा आपने, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, दिमागी डॉक्टर होता है वो, ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ, जो हमारी दिमागी हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, उसके डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्केपिज्म, जो कि मेन पॉइंट रहने वाला है, आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है। एस्केपिज्म, बच निकलना चाहता है चार्ली, परेशान हो गया मॉडर्न वर्ल्ड से, ठीक है। अवॉइडिंग रियलिटी बाय एंटरिंग फैंटेसी, यानी इमेजिनेशन में वो चला जाता है और रियलिटी को अवॉइड करके, रियलिटी को पूछता ही नहीं क्या है रियलिटी, वास्तविकता को वो समझ ही नहीं रहा है, बल्कि वो कहाँ चला जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, इसको एस्केपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प कलेक्शन, आपने बहुत बारी सुना होगा, स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है उसकी, तो हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प, स्टैम्प लगी होती है ना, तो उसको स्टैम्प कलेक्शन बोलते हैं, और इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है उसको फिलालेटली बोलते हैं, ठीक है, फिलालेटली यहाँ पे मेंशन भी है, स्पेलिंग आप देख सकते हो। अब स्टैम्प कलेक्शन आ गया तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि आपका फर्स्ट डे कवर क्या है, ठीक है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ठीक है, इसमें बहुत बारी आता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट डे कवर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डे कवर वो होगा जब फर्स्ट डे ही कोई नई आपकी स्टैम्प इशू होगी, ठीक है, उस पर डेट और सब कुछ मेंशन होगा, और स्टैम्प होगी वो, उस पर डेट वगैरह मेंशन होगा, और एनवलप में डलने के बाद, ठीक है, वो क्या होती है, उसके बाद
खुद को ही मेल किया जाता है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। आप ये टर्म जरूर याद कर लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है अलग से कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है और थर्ड लेवल रेफर टू। 2 क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने हैं, थर्ड लेवल रेफर टू और एक फर्स्ट डे कवर। आप ये मेंशन आप अपनी उसमें एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से। नेक्स्ट हम देखते हैं सबअर्बन क्या होता है। सबअर्बन होते हैं हमारे उपनगर, छोटे छोटे जो नगर होते हैं, जैसे शहर मतलब मार्केट वगैरह एरिया से जो बाहर होता है, रहने की जगह होती है, उसको सबअर्बन बोलते हैं। आउटसाइड द सिटी रेजिडेंशियल एरिया को बोलते हैं, ठीक है, सबअर्बन। सेन क्या होता है, मेंटली हेल्थ, जो साउंड हो, मेंटली हेल्थ जिसकी अच्छी है उसको सेन बोलेंगे, और जो मैड है ना उसको लिए इनसेन बोलेंगे, पागल के लिए इनसेन बोलेंगे। और जो मेंटली साउंड है, जिसकी मेंटली हेल्थ अच्छी है या मेंटली हेल्थ ठीक है, तो उसको हम सेन बोलेंगे, और इसका अपोजिट इनसेन होता है, ठीक है। इसके बाद है हेलुसिनेशन, बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, हेलुसिनेशन में है वो, इट मीन्स समथिंग इमेजिन बट नॉट रियल, कुछ चीज़ हम इमेजिन करते हैं लेकिन वो रियल नहीं होता, इट्स कॉल्ड हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी, ये बहुत ईजी है, आपको आता होगा। इनसिक्योरिटी, फीलिंग अनसेफ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है क्योंकि कई बार हमारे माइंड में ना छोटी छोटी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, हमें आता भी है उसका मीनिंग, फिर भी हम नहीं लिख पाते। अगर हमने लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं उस चीज़ को, हमारी आंखों के सामने वो वर्ड आया है, तो हम जरूर लिख लेंगे। लास्ट वर्ड है आज का वोकैबुलरी का, टेम्परेरी रिफ्यूज। टेम्परेरी तो पता है आपको, जो परमानेंट ना हो, अस्थाई जिसको बोल सकते हैं, और रिफ्यूज मैंने अभी बताया था, प्लेस ऑफ कंफर्ट, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, सेफ्टी वाली जगह वो सेफर प्लेस बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन वाला स्पेस बोल सकते हैं। अब इसके लिए है शॉर्ट टर्म प्लेस ऑफ कंफर्ट, कि थोड़े टाइम के लिए जो कंफर्ट वाला प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी रिफ्यूज। और ये वही था, चार्ली कहाँ चला गया था, टेम्परेरी रिफ्यूज ले लिया था उसने, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो कंफर्टेबल प्लेस पे चला गया था थ्रू हिज इमेजिनेशन। अब आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए जिसका आपको इंतजार था, और ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं इस बात के लिए श्योरिटी दिखाती हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप बस ध्यान से क्लास को देखते रहें और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द थर्ड लेवल दैट चार्ली टॉक्स अबाउट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ली कौन से थर्ड लेवल की बात कर रहा था। अभी हमने सारा पढ़ा था कि थर्ड लेवल पास्ट की बात कर रहा था या इमेजिनेशन की बात कर रहा था या एक सेफ प्लेस की बात कर रहा था। आप सारा एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड उसके लिए कैसा था और वो कहाँ जाना चाहता था, तो सारी बातें बताएंगे थर्ड लेवल के बारे में, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप वर्ड्स की लिमिट को ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि हाफ पेज आप उसको फिल कर देंगे, आपको 5 लाइन इनफ है, सफिशिएंट है कि भाई आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख रहे हो, तो ठीक है। और राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए लैंग्वेज के एग्ज़ाम की। चलो किसी की ख़राब भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर गैप मेंटेन करके वर्ड्स के बीच में तब आप लिखेंगे, ताकि आपका जो पेपर है वो अलग अलग वर्ड्स पढ़े जाएं, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं हर बार अपनी क्लास को समझाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना बस, ठीक है। इतना आइडिया तो सबको होता है स्टोरी के बारे में, तो आप रिलेटेड लिखें, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डज चार्ली वांट टू एस्केप टू द ईयर 1894। क्यों वो वहाँ चला जाना चाहता है 1894 में? अभी तो हमने बात की थी, पास्ट में क्यों चला जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ लाइफ कैसी थी, हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस, शांति थी बिल्कुल, और रेस्टलेसनेस नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, इनसिक्योरिटी नहीं थी, वरीज नहीं थी, वो बिल्कुल पीसफुल लाइफ थी, इसीलिए वो वहाँ जाना चाहता था। सिंपल सी बात है। What does Charlie's psychiatrist friend say about the third level? थर्ड लेवल के बारे में उसका फ्रेंड क्या बोलता है, क्या बोला थर्ड लेवल के बारे में? सबसे पहले तो बोला था इमेजिनेशन, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन वो जो लेटर आखिरी में मिला था, चैप्टर के एंड में जो एक पेपर पे मिला था, वो इसका
प्रूफ था कि चार्ली भी थर्ड लेवल पे है, ठीक है। वो किसको इनवाइट कर रहा था, चार्ली और उसकी वाइफ को, कि तुम भी गेल्सबर्ग आ जाओ, लाइफ बहुत पीसफुल है यहाँ। नेक्स्ट है, वाई कुडंट चार्ली बाय टिकट एट द थर्ड लेवल। अभी उसके पास पैसे ही नहीं थे, पुराने टाइम की जो ओल्ड स्टाइल करेंसी नहीं थी उसके पास, तो वो कैसे खरीदेगा, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड लेवल से वो टिकट नहीं खरीद पाया, इसीलिए वो दोबारा चला जाता है, फिर उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं, उसके लिए कोई ऐसे कॉरिडोर ओपन ही नहीं होता, अलग अलग कॉरिडोर ओपन हो जाता था। पहले तो उसके लिए हुआ था जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा उसको, थर्ड लेवल पे पहुंचने का कोई आइडिया नहीं है उसके पास। वट प्रूफ डज चार्ली गेट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। क्या प्रूफ मिला, क्या प्रूफ मिला, अभी बताया था, सैम का वो लेटर मिला, वो सारा उसमें इन्फॉर्म किया गया है। द थर्ड लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केपिज्म डिस्कस रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी को लेके ना एस्केपिज्म के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में सारा बताना है आपको। चार्ली किस तरह पहुंच गया, कैसे वो एस्केप करना चाहता था, किस रीज़न से वो एस्केप करना चाहता था, ठीक है। मेन तो यही है किस रीज़न से वो एस्केप करना चाहता है, एग्जाम्पल लेके आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड पूरा फुल ऑफ टेंशन, वरीज, वही इनसिक्योरिटी, हर एक बात घूम के एस्केपिज्म पे आ रही है कि एस्केपिज्म लेना चाहता था वो रियलिटी से इमेजिनेशन में, ठीक है। वो विश कर रहा था उसकी लाइफ पीसफुल हो, यहाँ लाइफ कैसी है, वरीज से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज सैम्स लेटर प्ले इन द स्टोरी। सैम के लेटर ने क्या रोल प्ले किया, उसको ये पता चल गया हाँ सैम भी वही है, ठीक है, ये रोल प्ले किया, उसको प्रूफ मिल गया कि हाँ सैम भी वही है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हाउ डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी क्रिएट मिस्ट्री अबाउट रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अब लास्ट में आके रियलिटी और इमेजिनेशन की जो मिस्ट्री थी वो कैसे पता चलिए आपको, वो सारा एंडिंग कैसे हुआ वो आपको बताना है। तो आज हमने द थर्ड लेवल चैप्टर जो कि 12th CBSE के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट आप ड्रॉप कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। आप और भी इससे पहले भी मैंने आपके लिए सभी पोएम्स को एक्सप्लेन किया है। हमारी जो पोइट्री सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ हम प्लेलिस्ट लगा देंगे पोइट्री सेक्शन का। अब 5 की 5 पोएम बिल्कुल डिटेल में, जिसमें पोइटिक डिवाइसेस भी हैं, हर एक चीज़ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब इतना टाइम है कि रिविज़न के लिए आपके लिए वो वीडियोज़ बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। 12th की जो प्लेलिस्ट है हम यहाँ मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से जाके विज़िट करके अपना देख सकते हैं। अब ऐसी क्लास हम आपके लिए लाते रहें। आप हमें चैप्टर भी पहले शेयर कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाया जाए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं तो हम रेगुलर तो पढ़ाएंगे ही और आपके लिए नए नए चैप्टर्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।